अब हो ये रहा था कि मक्का में इस्लाम और मुसलमानों के लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके थे। मुखालिफत इतनी शदीद थी कि अब एक बहुत बड़ा एक तारीखी फैसला लेने का वक्त आ गया था। तारीख में कुछ शहर ऐसे होते हैं जिनकी कहानी सिर्फ पत्थर और गारे की नहीं होती, बल्कि एक अजीम तब्दीली की दास्तान होती है। आज हम एक ऐसे ही शहर की बात करने वाले हैं। तो सवाल ये उठता है कि भाई एक शहर सिर्फ अपना नाम ही नहीं बल्कि तारीख का पूरा रुख कैसे बदल देता है। चलें आज इसी गैर मामूली सफर को जरा करीब से देखते हैं। तो सबसे पहले चलते हैं माजी में, उस वक्त में जब इस शहर को मदीना के नाम से कोई नहीं जानता था। इसका एक बिल्कुल अलग नाम था, एक अलग पहचान थी। तो जी इस शहर का नाम था यस्रिब। ये अरब का एक बहुत पुराना शहर था और यहाँ की आबादी भी काफी मिली जुली थी। एक तरफ औस और खजरत जैसे बड़े अरब कबीले थे, तो दूसरी तरफ कई यहूदी कबाइल भी यहाँ सदियों से आबाद थे। मतलब आप समझें कि एक मुतनव्वे किस्म का माशरा था, लेकिन हाँ, इनमें आपस में कुछ इख्तलाफात भी थे। और फिर आता है कहानी में वो मोड़, वो एक फैसला कुल लम्हा जिसने सिर्फ यस्रिब भी नहीं बल्कि आने वाली दुनिया की तारीख पर एक अनमिट नक्श छोड़ दिया। अब हो ये रहा था कि मक्का में इस्लाम और मुसलमानों के लिए हालात बहुत ज्यादा मुश्किल हो चुके थे। मुखालिफत इतनी शदीद थी कि अब एक बहुत बड़ा एक तारीखी फैसला लेने का वक्त आ गया था। और वो फैसला था हिजरत। सन 622 ईस्वी में अल्लाह के हुक्म से पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मक्का से यस्रब की तरफ सफ़र किया। अब देखें, ये सिर्फ एक सफ़र नहीं था, मतलब एक शहर से दूसरे शहर जाना नहीं था। नहीं, ये तो एक नए दौर का आगाज़ था। ये वाक़या इतना अहम था कि इसी दिन से इस्लामी कैलेंडर यानी हिजरी साल की शुरुआत होती है। और यही वो सफ़र था जिसने यस्रब को वो पहचान दी जिससे आज हम उसे जानते हैं। तो सबसे पहली और सबसे वाज़े तब्दीली क्या हुई? शहर का नाम। यस्रब का नाम बदलकर मदीनतुन नबी रखा गया, यानी नबी का शहर। और फिर वक्त के साथ साथ ये नाम मुख्तसर होकर सिर्फ मदीना रह गया। और ये सिर्फ नाम नहीं बदला था, बल्कि इस शहर का पूरा किरदार, इसकी पूरी रूह बदलने वाली थी। तो इस नए नाम के साथ अब एक नए माशरे और एक नई रियासत की बुनियाद रखी जा रही थी। चलें देखते हैं कि ये सब कैसे हुआ, वो पहले कदम कौन से थे। तो देखिए, मदीना पहुंचने के बाद 3 बड़े बुनियादी काम किए गए। सबसे पहले तो मस्जिद नबवी की तामीर हुई, और ये सिर्फ एक मस्जिद नहीं थी बल्कि ये इस नई रियासत का समाजी, सियासी हर तरह का मरकज़ थी। दूसरा बड़ा काम था मुवाख़ात का, यानी भाईचारे का रिश्ता कायम करना, मक्का से हिजरत करके आने वाले मुहाजिरीन और मदीना के मकामी अंसार के दरमियान। और तीसरा, और ये बहुत अहम है, मीसाक़े मदीना। ये दरअसल इस रियासत का पहला तहरीरी आइन था, एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट। और ये कोई आम सी दस्तावेज नहीं थी। इसने एक ऐसे मुआशरे की बुनियाद रखी जहां मुख्तलिफ मज़ाहिब के लोग बशमूल यहूदी कबाइल एक साथ रह सकते थे। सबको अपने मजहब पर अमल करने की आज़ादी थी और सब मिलकर शहर का दिफा करने के पाबंद थे। तो इन्हीं बुनियादों पर मदीना अब सिर्फ एक शहर नहीं रहा था, बल्कि ये वो मरकज़, वो लॉन्च पैड बन गया जहां से इस्लाम का पैगाम पूरी दुनिया में फैलना शुरू हुआ। और मज़े की बात यह है कि इस अजीम तारीख के निशान आज भी वहाँ मौजूद हैं। अगर कोई मदीना जाए तो उसकी गलियाँ, उसके पहाड़ आज भी उस दौर की कहानियाँ सुनाते हैं। वहाँ पर क्या कुछ देखने को मिलता है? ज़ाहिर है मस्जिद नबवी, जो इस्लाम का दूसरा मुक़द्दस तरीन मकाम है। फिर है मस्जिद कुबा, इस्लाम की तारीख में बनने वाली सबसे पहली मस्जिद। उहद का पहाड़ भी वहीं है, जो ग़ज़वे उहद की याद दिलाता है। और जन्नतुल बकी, वो तारीख़ी कब्रिस्तान जहाँ बहुत सी अहम शख्सियात मदफून हैं। तो ये तो हुई तारीख की बात। अब ज़रा माजी से निकलकर आज के दौर में आते हैं और देखते हैं कि आज के दिन मदीना की क्या हैसियत है। आज मदीना, जिसे हम मदीना मुनव्वरा यानी रोशन शहर भी कहते हैं, सऊदी अरब का एक बहुत अहम और मुक़द्दस शहर है। और दुनिया भर के मुसलमानों के दिलों में इसके लिए एक ख़ास मकाम, एक ख़ास अक़ीदत है। और इसकी अहमियत का अंदाज़ा सिर्फ एक बात से लगाया जा सकता है, लाखों, जी हां, हर साल लाखों लोग दुनिया भर से इस शहर की ज़ियारत के लिए आते हैं। ये तादाद खुद बताती है कि इस शहर की रूहानी कशिश कितनी ज़बरदस्त है। तो आखिर भी ये सब कुछ हमें एक बहुत गहरे सवाल पर लाकर छोड़ देता है। 1400 साल पुरानी ये तारीख, एक शहर की तब्दीली की ये कहानी, जिसमें हिजरत है, भाईचारा है, एक नए मुआशरे की बुनियाद है। ये आज की हमारी इस जदीद दुनिया को क्या सबक देती है?